हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं और सभी को अच्छे होना भी चाहिए। आज हमने कहा चलो वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि फिर गुड नाइट वीडियो लेट हो जाती है, रात को काफ़ी टाइम हो जाता है। तो हमने कहा चलो 7 बजे एक वीडियो डाल देते हैं। मेरी लंच तो काफ़ी लोगों का हो गया होगा, क्योंकि जो एज फैक्टर लोग हैं वो तो लंच खा ही लेते हैं, डिनर खा ही लेते हैं। मैं तो लंच की बात करी, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया ना, एक ही बार डिनर किया है, नाश्ते के बाद सीधा डिनर किया है। तो मैं भी वही बात कर रही थी। और आप सब लोग बताइए, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए। इंडियन फैमिली व्लॉग परमजीत कौर बग्गा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल देखा करिए, बढ़िया बढ़िया देखा करिए। भाई, सबसे बड़ी इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है देश के अंदर, लड़ाई। ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई ने तो बड़ा बुरा हाल कर दिया। भाई, दुबई से तो लोग निकाले गए। सोनू सूद ने, जो पिक्चर का हीरो है, उसने अपनी फ़्लाइट भेज के कितने चक्कर लगवा के उसने करती हूँ बेटा, रुक के हैं। किसको भेजूँ? कोई भी नहीं, अब मैं भी कपड़े चेंज कर ली हूँ। हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। हैं? कार्ड मशीन ले आना बेटा। एक्चुअल दवाई मंगाई थी, दवाई ख़त्म हो जाती है रोज़, दूसरे दिन दवाई ख़त्म हो जाती है। एक दवाई लेके हटो, दूसरी ख़त्म, दूसरी लेके हटो, तीसरी ख़त्म। एक डॉक्टर, एक दवाइयाँ, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खुद ही डॉक्टर को दिखाना भी है। कल सारी रात पैरों में इतनी दर्द रही कि चला नहीं जाता। अब कल एक्सीडेंट देखे, लिफ्ट के, पुरानी लिफ्ट के एक्सीडेंट देखे कल 2 मैंने। तो मुझसे वैसे ही वो तो लिफ्ट से भी डर लगने लग गया है कि लिफ्ट में चढ़ना भी एक रिस्क हो गई है। इसे तो पैदल चढ़ो, पैदल आओ, बेशक रुक रुक के चढ़ो, रुक रुक के उतरो। 5 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बैठ बैठ के चढ़ो, बैठ बैठ के उतरो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो यही सोची हूँ। कम से कम लिफ्ट से कल एक लड़की गिरी, उसके ऊपर 4 ना 5 बच्चे गिरे, उसका पूरा पीछे का सिर फट गया। फटने के बावजूद, मतलब मैं बता नहीं सकती, उसकी कंडीशन इतनी बुरी कंडीशन थी, इतनी बुरी कंडीशन थी कि सारी आधी, और निकली भी 2-2.5 घंटे के बाद, लिफ्ट तोड़ के उसको निकाले, और खूनों खून पूरी लिफ्ट हुई पड़ी थी। कल जो मैं सीन देखी, उसके बाद एक बार तो लिफ्ट से धक्का लगा ज़बरदस्त। नहीं, लिफ्ट पुरानी होती है। ये जो न्यू लिफ्ट चलती है ना, ये आजकल लाइट बंद होने से भी क्या होता है, इसमें भी स्विच लग गए हैं। यदि लाइट चली भी गई है तो आप स्विच ऑन करके लिफ्ट खोल सकते हो। लेकिन अब क्या है, इसमें पुरानी लिफ्टें हैं, 35-40 साल पुरानी लिफ्टें, ये हैं, काम करती नहीं हैं। तो कल जो लिफ्ट का मैं हाल देखी, उसे बहुत ज़बरदस्त मैं डर चुकी थी। मैंने कहा नहीं, अब लिफ्ट की रिस्क लेनी नहीं है। भले ऊपर चढ़ना आसान है, भले पैदल चढ़ो, आराम से चढ़ो, जैसे हो सकता है चढ़ो, बैठ बैठ के चढ़ो, फिर भी ठीक है। कोशिश तो यही है, बेटे से कह रही हूँ कि मेरे को नीचे कमरे का इंतज़ाम कर दे। छोटे बेटे से भी कल मेरी बात हुई है, मेरे को नीचे कमरे का इंतज़ाम कर दे,
मैं नीचे हो सके तो नीचे कमरे मेरा रहे, क्योंकि ऊपर चढ़ना मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे। क्योंकि देखो अभी तो मैं चढ़ सकती हूँ, इसके बाद और साल 2 साल 3 साल में मेरा ऊपर चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाएगा। और हर जगह नई लिफ्ट मिलेगी नहीं आपको। बच्चे घर ले चुके हैं, अब वो घर तो लेना मुँह की बात नहीं है कि घर रोज़ लेना, रोज़ चेंज करना, बदलना, ये तो हो नहीं सकता है। तो यही मैं कह रही थी, इससे नीचे का होता, कम से कम आसानी तो होती कम से कम, यही मैं सोच रही थी। तो अब फिर बात यही आके रुकती है कि लिफ्ट का इस्तेमाल करना अब एकदम बंद करेंगे। लिफ्ट का इस्तेमाल एकदम टोटली बंद कर देना है। मैं तो कल बच्चों को भी मना करी, बेशक जैसे भी हो बच्चे चढ़ जाएं ऊपर, आदत पड़ जाएगी उनको। चढ़ने की मेरी प्रॉब्लम है ना, और तो किसी के चढ़ने की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो सब जवान है, चढ़ सकते हैं, बच्चे चढ़ सकते हैं, सब चढ़ सकते हैं। मेरी चढ़ने की प्रॉब्लम होती है। मैं भी आस्ते आस्ते चढ़ जाऊंगी। मैं उसको एक ही बात बोली हूँ, तो मेरी चिंता मत कर, मैं चढ़ जाऊंगी। लेकिन अब पुरानी लिफ्ट का जो मैं किस्सा देखी, ओफो, मेरे को पता नहीं उस औरत का क्या हुआ होगा। उसको उस टाइम साथ ही साथ ले तो गए डॉक्टर के पास, लेकिन मतलब दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस औरत का क्या हाल है। हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसका क्या हाल है। उसका जो हाल देखा मैंने, उसके बाद दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि तेरा क्या हाल है। ये हाल मैंने कल देखा। एक तो लिफ्ट से बहुत डर लगने लग गया, बहुत, खासकर पुरानी लिफ्ट से। क्या जी, पुरानी जो मर्जी है, पहले तो लेबर चढ़ती रही, उतरती रही, बजाती रही, ऊपर रहते हैं जो वो बजाते, दौड़ते, कूदते रहते हैं। फिर सैलून है, सैलून के कपड़े सूखने जाते हैं, नीचे उतर के आते हैं। फिर मतलब ये है कि जैसे कोई मतलब कोई वाली वारिस नहीं है, उसका वारिस नहीं है लिफ्ट का कोई। जो मरे मरे, जो बचे बच जाए, ये हिसाब हो गया है। कल मैं बेटे से वही बात कर रही थी। मैं कहा बेटा ये तो ये हाल हो गया, जो मरे मरे, जो बचे बच जाए, ये तो ये हालत हो गया है। कहते मम्मी अब क्या हो सकता है। मैंने कहा बेटा हो तो कुछ भी नहीं सकता। या तो सारे बिल्डिंग वालों ने क्या किया, उन्होंने सोचा हम लिफ्ट में पैसे क्यों खर्चा करें। लिफ्ट में पैसे खर्चा करेंगे तो 2-2 3-3 लाख रुपए लगेगा। तो उन्होंने क्या, सब लोगों ने मिलके कैमरा लगा लिया अपने अपने घरों में। सब ने मिलके कैमरा लगा लिया, उन्होंने सब ने कैमरा लगा लिया। सब सेफ़ हो गए अपने अपने घरों में। लिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं। अब लिफ्ट रहेगी नौकरों के लिए। नौकर चाहे पानी की बोतलें ढोए, चाहे बोरियां ढोए, चाहे उसमें सामान ढोए, चाहे लकड़ियां ढोए, जो मर्जी ढोए। अब लिफ्ट हो गया है जैसे मतलब अच्छे लोगों की लायक लिफ्ट रही नहीं है। तो बेटर यही है कि पैदल चढ़ना, पैदल उतरना मैं ज़्यादा ठीक समझती हूँ, बनिस्बत जान खतरे में डालने से। जान खतरे में डालने से ज़्यादा अच्छा है कि पैदल चढ़ो और पैदल उतरो। तो यही लिफ्ट का किस्सा कल मैंने देखा तो बहुत मन ख़राब हुआ देख के कि पुरानी लिफ्टें होती हैं, नई कराते नहीं हैं। आजकल बिल्डिंग वाले में एकता है रहने की आपस में। पहले फ्लैट बन गए सो बन गए, पुराने फ्लैट हैं, पुराने फ्लैटों में पुरानी लिफ्टें हैं। तो अब कोई राज़ी होता है, कोई नहीं होता। फर्स्ट फ्लोर वाले कहते हैं हमको नहीं चाहिए, सेकंड फ्लोर वाले कहते हैं हमको नहीं चाहिए, थर्ड फ्लोर वाले कहते हैं हमको नहीं चाहिए। तो चाहिए किसको लिफ्ट। अब बात ये उठती, चाहिए किसको लिफ्ट। किसी को नहीं चाहिए तो सब पैदल चढ़ो। बेटर यही कि सब पैदल ही चढ़ो। तो चलो फिर हार के हमने यही सोचा कि मैं भी यही सोची बेटे से कल कि अब मैं जब भी चढ़ूँगी तो मैं पैदल चढ़ूँगी और पैदल उतरा करूँगी। कहते हैं मम्मी ठीक है, जैसे आप करोगे, आपकी जैसे मर्जी है, आप जैसे आ सकते हो वैसे आया जाया करो। अपने मन की तसल्ली से आओ, मन की तसल्ली से जाओ।
टेंशन लेके ना चढ़ो, ना टेंशन लेके नीचे उतरो। मैंने कहा ठीक है बेटा। और वाकई टेंशन लेके चढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही टेंशन लेके उतरने से फ़ायदा है। इससे ये तो रहेगा कि सीढ़ी से चढ़ेंगे, सीढ़ी से नीचे उतरेंगे, डर तो अंदर से ख़त्म हो जाएगा ना, कि गिरने का डर, फंसने का डर, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। चलो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, मैं बात करती, मेरी तो बातें चालू हो जाए फिर बंद होने का नाम नहीं लेती हैं। तो फिर अब यही है, लिफ्ट का किस्सा था आज मेरे साथ। तो मैंने देखा, मेरा बहुत मन ख़राब हुआ। एक लेडीज़ को, उसके ऊपर 4 लोग गिरे हुए, वो भी 3 जेंट्स प्लस 2 बच्चे। स्कूल जाने का टाइम, उसकी बच्ची भी उसके साथ थी। सोचो अब उस क्या हुआ होगा उस औरत का। अब जाएंगे बुधवार को तो पता लगेगा क्या हुआ है उस औरत का, क्योंकि वो इस साइड में नहीं रहती, वो रहती दूसरे साइड में है, जहाँ हम किट्टी पे जाते हैं वहाँ रहती है। वहाँ जाएंगे तो हमको बुधवार को पता लगेगा, तो फिर आपको बताएंगे उसका क्या हाल हुआ है। चलो फिर हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल जी, सबको गुड नाइट।